विजयगढ़ गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने पास में चींटियों की बाम्बी पर एक भयानक नाग को फन फैलाए देखा। किसान को लगा कि ये उसके नाग देवता ने साक्षात दर्शन दिए हैं, ये उसके पूर्वज हो सकते हैं। वह किसान पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था और इसलिए उसने नाग की पूजा शुरू कर दी। वह जल्दी से अपने घर गया और एक कटोरी दूध लेकर आया। उसने नाग के सामने दूध का कटोरा रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन जब वह फिर से दूध लेकर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पहले से रखे हुए कटोरे में उसे एक सोने का सिक्का मिला, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस सिक्के को नाग देवता का आशीर्वाद समझा और सिक्के को अपने घर ले आया। अब ये रोज की बात हो गई। हर रोज वह किसान एक कटोरा दूध चढ़ाता और बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। लगातार मिलने वाले सोने के सिक्कों के कारण वह बहुत जल्दी अमीर बन गया। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन किसी जरूरी काम से किसान को पास के गांव जाना पड़ा। उसने यह नाग और सिक्कों वाली बात अपने बेटे को बताई। उसने बेटे से कहा, मेरी अनुपस्थिति में तुम रोज नाग देवता को दूध जरूर चढ़ाना और बीच में कोई चूक न होनी चाहिए। अगले दिन किसान का बेटा दूध लेकर गया, लेकिन किसान का बेटा बड़ा लालची था। उसने सोचा नाग की बाम्बी में जरूर कोई खजाना छुपा होगा। उसने सोचा कि रोज रोज की मेहनत से अच्छा होगा कि एक ही बार में खजाना हथिया लिया जाए। ऐसा सोचकर वह नाग देवता को मारने के लिए गया, लेकिन उसने जैसे ही नाग देवता को एक डंडा मारा, नाग देवता ने उसे डस लिया। नाग के डसने से किसान के बेटे की वहीं मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। एक था सुंदर वन और उस सुंदर वन में चंदा नाम की एक नागिन अपनी माँ के साथ रहती थी। चंदा जब छोटी सी थी तभी उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर से थोड़ी सी दूर पर एक जंगल में कॉलेज था, वहीं पर चंदा पढ़ने भी जाती थी। एक दिन की बात है, चंदा नागिन कॉलेज से घर लौट रही थी। कॉलेज से लौटते समय कालिया नाग की नज़र चंदा नागिन पर पड़ी। ये कौन है? ऐसी सुंदरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश कि ये मेरी पत्नी हो। मुझे इसका पीछा करना चाहिए ताकि मैं इसका घर देख सकूं और इसके घर वालों से मिलकर शादी की बात कर सकूं। कालिया नाग चंदा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। दरवाजे पर ही चंदा की माँ खड़ी थी। कालिया नाग ने चंदा की माँ से कहा, क्या ये आपकी बेटी है? क्या हुआ साहब, मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आज मैंने आपकी बेटी को कॉलेज से आते हुए देखा। आपकी बेटी मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। चंदा की माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास देने के लिए बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कालिया नाग ने कहा, माँ जी, मुझे बेटी के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। और उसके बाद चंदा की शादी कालिया नाग से हो गई। कालिया नाग चंदा नागिन को अपने शहर वाले घर में ले आया, जहाँ वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। लेकिन कालिया नाग की भाभी ने पहले दिन से ही चंदा को अपमानित करना शुरू कर दिया। आओ चंदा, आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा घर तो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भला तुम्हारे गांव में ऐसे घर कहाँ होते हैं? चंदा नागिन चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चंदा ने कहा, भाभी, मुझे बहुत प्यास लगी है। भाभी ने फिर से चंदा को अपमानित करते हुए कहा, कौन सा पानी लाऊं, नॉर्मल या फ्रिज का? तुम्हें कहाँ फ्रिज का पानी का पता होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल ही पानी ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद
चंदा नागिन अपने पति कालिया नाग से पूछती है, सुनो जी, इतनी ठंड क्यों लग रही है? कालिया नाग कहता है, चंदा वो एसी देखो, वो एसी है, वही इस कमरे को ठंडा करता है और इसी कारण तुम्हें ठंड लग रही है। एक दिन की बात है, चंदा घर की सफाई कर रही होती है और उससे एसी खराब हो जाता है। तभी उसकी भाभी रिंकी नागिन वहां आ जाती है। चंदा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये एसी कितने का आता है? इतने पैसे क्या तुमने कभी जीवन में देखे भी हैं? और ये सारी बातें कालिया नाग सुन लेता है। भाभी, आप हमेशा चंदा को गरीब क्यों कहती है? आखिर ये कब तक आपकी जली कटी बातें बर्दाश्त करेगी? अच्छा, तो तू भी अब इस गरीब के लिए अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करेगा? देखिए जी, कालिया नाग चंदा के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तुम इनको यहाँ से निकाल दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, ये घर बाबूजी ने मेरे नाम पे किया है। ऐसा सुनकर चंदा नागिन और कालिया नाग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कालिया नाग परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ओ भगवान, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कालिया नाग की पत्नी चंदा समझ जाती है कि उसका पति कालिया परेशान है। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अगर आपको परेशानी ना हो तो कुछ दिन आप मेरे घर रह लीजिए और जब आपको काम मिल जाएगा हम अपना नया घर बनवा लेंगे। तुम ठीक कहती हो चंदा। और उसके बाद कालिया नाग और चंदा के घर ही आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन चंदा कालिया नाग से पूछती है, सुनो जी, आपको तो एसी की आदत है, आपको तो यहाँ बहुत गर्मी लगती होगी। तब कालिया नाग चंदा से कहता है, कोई बात नहीं चंदा, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूँ, मैं एसी के बिना भी रह लूँगा। एक दिन चंदा बाजार से गुजर रही होती है, तभी रंगीला मोर उसको मिलता है। ओ चंदा नागिन, आज तो लॉटरी का टिकट ले लो। अरे कुछ नहीं होता इन लॉटरी वोटरी की टिकट से, इनसे कुछ नहीं होता। अरे अरे एक बार ले तो लो। रंगीला मोर के ज्यादा जिद करने पर चंदा नागिन ने एक लॉटरी की टिकट ले ली और घर पर लाकर रख दी। टिकट लिए बहुत दिन हो गए। एक दिन कालिया नाग उस टिकट को हाथ में लेकर पूछता है, ये क्या है चंदा? तब चंदा नागिन कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई, ये लॉटरी का टिकट है। मैं अभी रंगीला मोर के पास जाती हूँ, उसको पूछती हूँ कि इस टिकट का क्या हुआ। चंदा नागिन रंगीला मोर के पास जाती है और टिकट दिखाकर पूछती है, अरे रंगीला मोर, हमारी टिकट देखना, उसका क्या हुआ? तब रंगीला मोर टिकट देखकर कहता है, अरे चंदा, तुम्हें तो 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। और उसके बाद चंदा 1 करोड़ रुपए रंगीला मोर से लेकर अपने घर आ जाती है और खुश होकर कहती है, देखो जी, हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब हम सबसे पहले एसी लगवाएंगे। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।